नमस्कार दोस्तों, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। अगर आप एक महिला है और लंबे बाल रखने की शौकीन है तो जरा यह बताइए कि जब भी आप अपने बालों को बनाती हैं तो आपके बाल जो भी टूटते हैं आखिर उन बालों का क्या करती हैं? कहीं आप भी तो बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ सड़क पर तो नहीं फेंक देती हैं या फिर कचरे के डब्बे में यूं ही तो नहीं डाल देती हैं? अगर आप भी यह गलती करती हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आप इससे अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। क्या आपका भी स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है या आप हमेशा बीमार से ही पीड़ित रहती है या आपके साथ में कुछ तंत्र मंत्र ऐसा लगता है किया जा सकता है? क्या आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्तियाँ या किसी तांत्रिक की बस में तो नहीं हो गई? क्या आपको हमेशा क्रोधित रहती हैं या हमेशा चिड़चिड़ा ही चिड़चिड़ा रहती है? आपके व्यवहार में ढेर सारे परिवर्तन या हमेशा आपका मन कहीं झगड़ा करने का ही तो नहीं करता है? सारी समस्याओं की जड़ ये शायद आपके बाल कर सकते हैं। आपके घर में आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, पैसों की कमी हो सकती है, घर में समस्याएं ही समस्या हो सकती है, अनेक प्रकार की ऐसी परेशानियां कर देती हैं। अगर आप भी एक महिला है, अगर अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंक देते तो इससे कई सारे परेशानियां बिन बुलाए ही आपके घर पर आ जाती है। वैसे हमेशा नकारात्मक शक्तियां आपके बालों के कारण हो सके आपके ऊपर हमेशा हावी रहती है। इसके कई सारे सवाल आपके मन में जरूर उठ रहे होंगे। आखिर टूटे हुए बालों का क्या करें? आखिर अगर टूटे हुए बालों को या कटे हुए बालों को यहाँ वहाँ यत्र तत्र फेंक देते या सड़क पर यूं ही छोड़ देते हैं, आखिर ऐसा करने से कैसी परेशानियां आ सकती है? किस प्रकार की परेशानियों का सामना कर पड़ सकता है? इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ, इसलिए आज के ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन मेरे बागेश्वर धाम सरकार के गुरुजी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि कम से कम अगर आप भी इन बातों को जानने के शौकीन है, आप भी लंबे बालों को रखने के शौकीन है, अगर आप भी ऐसी गलतियां करती होंगी तो कम से कम इस वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक तो कम से कम कर ही दीजिए, साथ में सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। यदि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान इस वीडियो में जो कुछ भी है यदि अच्छा लगेगा तो सभी ग्रुप में खुल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वैसे महिलाओं के बारे में यदि देखा जाए तो श्रृंगार को लेकर के महिलाओं के बारे में बहुत कुछ कहा गया है समुद्र शास्त्र में। समुद्र शास्त्र में महिलाओं के बारे में हर छोटी से छोटी चीज, हर गलतियों के बारे में बताया गया है। वैसे महिला यदि देखा जाए तो माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, और महिलाओं के यदि बाल देखा जाए तो महिलाएं का बाल में माता लक्ष्मी का वास होता है, और जिस महिला का बाल जो लंबे होते हैं वे बहुत ही विशेष प्रकार की महिलाएं होती है, उनके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। वैसे कई प्रकार के ऐसे लंबे बाल होने के फायदे होते हैं, उनके जीवन में हमेशा तरक्की ही तरक्की रहती है। लेकिन उन कुछ गलतियां होती हैं जो महिलाएं नहीं जानती हैं और कर देती है, उन गलतियों का परिणाम उनके जीवन में बहुत भारी पड़ सकता है। वैसे महिलाओं के बालों के बारे में समुद्र शास्त्र में कई सारे जानकारी दी गई है। महिलाओं का बाल किस दिन धोना चाहिए, किस दिन नहीं धोना चाहिए, महिलाओं को बाल किस दिन काटना चाहिए, किस दिन नहीं काटना चाहिए, सिर के बालों से संबंधित ऐसे कई सारे नियम हमारे समुद्र शास्त्र में बताए गए हैं। लेकिन उन नियमों को नहीं जानती हैं या कुछ महिलाएं जानते हुए भी उन नियमों को लापरवाही कर देती हैं। यदि देखा जाए तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में कौन से दिन को बाल धोना या काटना चाहिए, इन चीजों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। 7 के 7 दिनों में से कुछ ऐसे दिन जो होते हैं कि जिन दिनों में बाल धोना या काटना उचित नहीं होता। यदि सप्ताह के 7 दिनों में से देखा जाए तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को तो बिल्कुल ही बाल नहीं धोना चाहिए, ये बाल धोने के लिए दिन बने ही नहीं है। लेकिन वैसे भी कहा गया है कि सोमवार को भी भूल करके भी बाल नहीं धोना चाहिए। और महीने के दिन किया जाए तो अमावस्या, पूर्णिमा या एकादशी, कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जो भूल करके भी इन दिनों में बाल धोना या काटना नहीं चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि अमावस्या या पूर्णिमा या एकादशी के दिन चंद्रमा इन दिनों में ऊंच या नीच स्थिति में होते हैं, जिसके वजह से आपके मन पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है, आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, जिसके वजह से आपके स्वास्थ्य तथा आपके व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। यदि महिलाएं सोमवार को सुहागिन महिलाएं तो बिल्कुल ही धोने और कटने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी महिलाएं सोमवार के दिन
बाल धोती या काटती हैं तो उनके पति के जीवन में जो तरक्की होती है उनमें बाधा उत्पन्न होती है। इस वजह से सुहागिन महिलाओं को यह चाहिए कि सोमवार के दिन जो है कभी भी बाल धोने या काटने की गलती नहीं करें। यदि देखा जाए तो मंगलवार के दिन भी सुहागिन महिलाओं को तो बिल्कुल ही बाल धोना या काटना नहीं चाहिए। ऐसा काम करने से नकारात्मक शक्तियां उनके जीवन पर हावी होती है। बाल कटवाने तथा बाल टूटे हुए बालों को बेचना भी नहीं चाहिए। इन दिनों भूल करके भी इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। अब रह गई बात बुधवार को, जिन भी सुहागिन महिलाओं के, जिस भी महिलाओं के अगर छोटे भाई बहन होते हैं तो बाल धोने और काटने से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि उनके भाई और बहन से संबंधित जो ग्रह होता है बुध ग्रह होता है। अगर इस दिन बुधवार के दिन अगर महिलाएं बाल धोती हैं, काटती हैं तो उनके भाई बहन पर संकट आ सकते हैं। उनके भाई बहन के जीवन में कई सारे परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन अगर उस महिला का कोई छोटा भाई या बहन नहीं है तो खुले मन से आप जो है बुधवार के दिन बाल धो या काट सकते हैं। लेकिन रह गई बात गुरुवार को, तो गुरुवार को तो बिल्कुल ही वर्जित होता है। गुरुवार जो भगवान बृहस्पति देव गुरु ग्रह का दिन होता है और इस दिन में अगर कोई महिला बाल धोती है, काटती है तो बहुत ही अशुभ होता है। धन की हानि होती है, उनके जीवन में पैसों की कमी रहती है, घर में दरिद्रता ही दरिद्रता आ जाती है, गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। धन वैभव की जो लक्ष्मी देवी है बिल्कुल ही आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन रह गई बात अगर शुक्रवार के दिन है तो शुक्रवार के दिन ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार के दिन बेहद ही शुभ होता है। वैसे शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, लेकिन माता लक्ष्मी के दिन यदि आप शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं या काटती हैं तो माता लक्ष्मी को कोई विघ्न या परेशानी नहीं होती है। आप शुक्रवार के दिन बहुत ही शुभ होता है। लेकिन जब भी आप अपने बालों को धोती हैं, काटती हैं या कंघी करती हैं तो बाल जो टूट जाते हैं, इधर उधर कट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो यहाँ वहाँ नहीं फेंके, ना तो कूड़ेदान में ही फेंके। यदि आप ऐसा करती हैं तो आपके जीवन में दरिद्रता आती है तथा माता लक्ष्मी रूठ जाती है, क्योंकि बालों में माता लक्ष्मी का स्थान होता है। इस वजह से बालों का अपमान कभी नहीं करें। उसके साथ साथ हम लोग ये भी जान लेते हैं कि शनिवार और रविवार का जो दिन होता है शनि और राहु केतु का दिन होता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में शादी विवाह में अच्छा दिन नहीं होता है। तो भूल से भी आप शनिवार और रविवार के दिन जो है आप इन गलतियों को ना करें। अमावस्या और पूर्णिमा तथा एकादशी का दिन भी ऐसे खास दिन होते हैं जो महीने में एक ही बार पड़ते, तो इन दिनों भी महिलाओं को भूल करके भी बाल धोने या काटना नहीं चाहिए। लेकिन बाल धोने या काटने का जो दिन होता है यदि देखा जाए तो शुक्रवार और रविवार को आप बाल धो करके या कटवाने का काम कर सकते हैं। लेकिन जब भी महिलाएं को बाल कटवाने का समय होता है तो ऐसा समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि महिलाओं को तो वैसे तो बाल कटवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं को बाल कटवाने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है और माता लक्ष्मी आपके घर में रूठ जाती है और आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। और आपके बाल जितने ही लंबे होते उतने ही आपके जीवन में धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन दौलत की बढ़ोतरी, आपके पति के जीवन में बढ़ोतरी होती है, पदोन्नति होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाती हो तो ध्यान रखें अपने बालों को कभी भी यहाँ वहां ना फेंके, किसी पैरों में ना आने दे, वैसे ही खुले बालों को ना छोड़ें। इसी के साथ साथ महिलाओं जो दैनिक जीवन में रोजाना जो बालों में कंघी करती हैं, बालों को बनाती है, तो उनके अक्सर बाल तो टूट ही जाते हैं। तो इस वजह से अक्सर इस बालों को अपने कमरे में ही या रोड पर या रास्ते में ही इधर उधर फेंक देती है या यूं ही सड़क पर छोड़ देती है, इधर उधर उड़ने लगता है। लेकिन इसके संबंध में महिलाओं को यह बात जानना बेहद ही जरूरी है। उनके बालों के संबंध में समुद्र शास्त्र में बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। शायद उनके बालों को लेकर के कोई तंत्र मंत्र भी किया जा सकता है, उनके बालों को लेकर के कोई वशीकरण का काम किया जा सकता है, उनके बालों को लेकर के कोई नकारात्मक शक्ति हाथों में लग जाए तो उनका जीवन जो तबाह हो सकता है। बस शायद उनको नहीं पता होता है कि महिलाओं के वजह से अगर कोई तांत्रिक के हाथों में अगर उनके महिलाओं का बाल चला जाता है, वो उस बाल का गलत प्रयोग कर सकता है और उनका पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। बालों के जरिए कोई भी ऊपरी शक्ति आपके ऊपर हावी हो सकती है, वशीकरण भी आपके साथ किया जा सकता है, आप अपने बस में नहीं रहेंगी। तांत्रिक लोगों से बिल्कुल ही दूरी बना करके ही रखें, क्योंकि तांत्रिक लोग ऐसी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए महिलाओं के बालों का प्रयोग करते हैं। तो जब भी आप अपने बालों को फेंकती हैं या इधर उधर ऐसे वैसे ही छोड़ देती, तो आज के वीडियो में आप जानिएगा आखिर इन बालों को करे तो करे क्या। वैसे गुरु जी का कहना है, हमारे गुरु जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि अगर आप आपके बाल बनाते हैं, आप बालों में कंघी करते हैं, बालों को कटवाते हैं या टूटते हैं, तो आप अपने बालों को कहाँ करें, आखिर कहाँ फेंकना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा आपको अपने बालों के साथ क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए।
पहले अपने बालों को जब भी आप कंघी करती हैं या आपके बालों को टूटते हैं, तो सबसे पहले आप उन बालों को इकट्ठा कर लीजिए। एक-एक बाल जो बीन करके उसको एक अच्छा-सा इकट्ठा करके गट्ठर बना करके इसको ले जाकर के कहीं मिट्टी में दबा दें। लेकिन जब आप मिट्टी में दबाएँ, उस समय कहीं किसी की नज़र नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हो सके आपके बालों के साथ कोई कुछ गलत दुर्व्यवहार कर सकता है और आपके जीवन खतरे में पड़ सकती हैं, आपके साथ नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप उन बालों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मिट्टी में नहीं दबा सकती हैं, तो फिर जब भी आप अपने बालों को कचरे में डालें या वहाँ यहाँ-वहाँ फेंक देते हैं, तो इससे पहले आप जो एक छोटा-सा उपाय और ही कर लीजिएगा। जब भी आप बाल के टूट जाते हैं, तो उन बालों को इकट्ठा करें और फेंकने से पहले उस बालों पर थूक देना चाहिए। यदि आप अपने बालों पर थूक देती हैं, तो ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या कोई भी बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो आज के वीडियो में मैंने बालों के संबंधित बहुत सारे अच्छी-अच्छी बातें बताया कि जब बाल टूट जाते हैं तो उनके क्या करना चाहिए। दोस्तों, अब उनकी बात करते हैं कि गुरुजी के द्वारा जो कुछ भी बातें बताई गई है आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। अगर मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कम से कम वीडियो को लाइक करिए तथा साथ में सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मैं अगले वीडियो में फिर से एक अच्छे ज्ञान वाली बातों के साथ हाजिर होऊँगा।